आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो आप हमारे साथ डेली दोपहर 12 बजे मेरे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, एक नया अनाउंसमेंट आया है। हमारा एक नया अचीवर बैच लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह, अगर आप सभी लोग इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर लीजिए। और हमारा एक ऐप है क्लब आईएएस एस्पिरेंट, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कर लें। चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए सभी प्रकार के मंत्री, ऑप्शन बी केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कैबिनेट मंत्री। दोस्तों, आप लोग को एक बात बता दें, तो ये जो PDF है, इसमें बहुत जगह कुछ जगहों पे सर्कल बने हुए हैं, कुछ जगहों पे अंडरलाइन है और कुछ क्वेश्चंस में आंसर भी टिक हो गया। तो आप इस चीज़ को माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये बुक जो है बहुत पहले का था, मतलब बहुत भी पहले का नहीं था, लेकिन तो इसी से PDF, पुराने बुक से ही PDF बना है, तो थोड़ा कुछ जगहों पे पहले से टिक है, तो बस इसको अवॉइड करिएगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए संसद का सदस्य नहीं, ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन डी दोनों सदनों का सदस्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लोकसभा का सदस्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में राष्ट्रपति दिया और सूची सेकेंड में उनका कार्यकाल दिया, तो हमें राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल से मिलान करना है। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद पहला है, ऑप्शन मतलब ए है फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल रहा है 1974 से 1977। तो चलिए हम मिलान करते हैं, 1974 से 1977। और एन संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 रहा है, तो इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल रहा है 1967 से 1969। ठीक है, और वीवी गिरी का कार्यकाल रहा है 1969 से 1974। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा पॉइंट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि, एक मिनट, ऑप्शन डी यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो, दोनों ही जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, उनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है एक और दो। ऑप्शन मतलब हमें सही पॉइंट्स, सही चुनाव करना है सही कथन का, तो उसमें ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है एक और तीन, ऑप्शन सी है दो, तीन और चार, ऑप्शन डी है तीन और चार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि एक और दो दोनों सही है। बाकी जो तीसरा है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन ए यानी कि अटॉर्नी जनरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इस ऑप्शन है महान्यायवादी, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी महान्यायभिकर्ता, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एडवोकेट जनरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1971 का संशोधन ब्रैकेट में है महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति ब्रैकेट क्लोज। फिर अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व में मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1980 में, ऑप्शन डी है 1987 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1976 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? ऑप्शन ए एक प्रशासनिक अधिकारी, एक मिनट, ऑप्शन ए एक प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? इसमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। इसमें दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, इसमें स्वविवेक की शक्ति पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, दूसरा विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तीसरा विधेयकों को रोक कर रखना, चौथा क्षमा प्रदान करना, पांचवा संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, और छठवां है संसद को संदेश भेजना, सातवां है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का में जो है विधेयकों को रोक कर रखना और क्या कहते हैं संसद को संदेश भेजना और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये जो है राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है। ओके, अगर हम ऑप्शन में देखें तो इस ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि तीसरा और छठवां और सातवां, ये तीनों जो है स्वविवेक की शक्ति हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ऑप्शन बी भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी संसद की, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संसद की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का महानियंत्रक, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी विधि सचिव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? क्वेश्चन दोस्तों फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? ऑप्शन ए प्रवर समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के, ऑप्शन सी लोकसभा के, ऑप्शन डी भारत सरकार के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भारत सरकार के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में सम्मिलित हैं लोकसभा और राज्यसभा,
ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी स्पीकर और लोकसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत के महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? ऑप्शन ए संसदीय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी संविधान द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। ऑप्शन पॉइंट्स चौथा है, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हमें इसमें सही कथन का चुनाव करना है, जिसमें कि दूसरा कथन जो है, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार करती है, ये सही है। और तीसरा जो है, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 7 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 21 दिन, ऑप्शन डी है 30 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 14 दिन। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ओके, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, और कारण आर दिया हुआ है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन ए दोनों ए और आर सत्य है तथा आर
ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दोनों ए तथा आर सत्य है, परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षता यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, और भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो गणतंत्रवाद है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए अध्यादेशों का प्रख्यापन, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ऑप्शन डी क्षमादान करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है कि 1.5 वर्ष मतलब कि 1.5 साल, और ऑप्शन सी है 1 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 माह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 6 माह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? 3 पॉइंट है। पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, दूसरा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, और तीसरा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता है। ओके, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें जो पहला और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो सही है कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पॉइंट है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि केवल 1। दूसरा दिया हुआ है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम पर होती हैं, तो ये गलत है, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति के, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन द्वारा, ऑप्शन बी ली कोरबसियर द्वारा, ऑप्शन सी एडविन ल्यूटियनस द्वारा, ऑप्शन डी तरुण दत्त द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो अच्छे से इसे ध्यान दे लें। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एडविन ल्यूटियनस द्वारा। ओके, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का तो हम नीचे कमेंट करिए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नामांकित नेता है, ऑप्शन बी वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन बी है वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन सी वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ओके, हमें यहाँ सही कथन का चुनाव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो ऑप्शन ए है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी है भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन सी चीफ ऑफ स्टाफ, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए गृह सचिव, ऑप्शन बी रक्षा सचिव, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन डी दिल्ली का
उपराज्यपाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिव। इसमें तो ऐसे ऑलरेडी पहले से आंसर ठीक है, कोई नहीं, हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, चौथा भारत में मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम, दोस्तों इसमें अग्रता क्रम के अनुसार इसका सही अनुक्रम बताना है। इसमें होगा भारत में मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ओके, एक मिनट, ऑप्शन सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय नवाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अपने राज्य में राज्यपाल, ऑप्शन डी लोक उपाध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अपने राज्य में राज्यपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी भर्त्सना प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि विश्वास प्रस्ताव। ये शायद हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सेशन का। चलिए हम पढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। ओके, तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हुआ। चलिए हम आप लोग को एक इंफॉर्मेशन बताते हैं कि अगर आप सभी लोग करेंट की क्लास करना चाहते हैं पीटी और मेंस के लेवल पर, तो आप आज सर के साथ शाम 5 से 6 बजे उनकी लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। और हमारा एक नया अचीवर बैच, इस बात को मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारा एक नया अचीवर बैच लॉन्च हो रहा है, जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी मैपिंग टास्क दिए जाते हैं, डेली कोई ना कोई असाइनमेंट दिया जाता है और हर संडे टेस्ट होता है। ओके, तो आप हमारे इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।